हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे मैं आपके साथ लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं लीड कोड पे गार्डियन हूँ और मैंने 1000 से भी ज़्यादा डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो मुझे इसका आइडिया है कि इसमें इस फील्ड में रहने में क्या मेहनत लगती है, तो मैं आपको डेफिनेटली बेस्ट स्ट्रैटेजीज और एक्सप्लेनेशंस के साथ हेल्प कर सकती हूँ। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर है 3333 और ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का टाइटल है फाइंड द ओरिजिनल टाइप स्ट्रिंग भी होगा यहाँ पे हो गया पार्ट 2। तो ये जो कल वाला क्वेश्चन था ये बेसिकली उसी का एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है Alice is attempting to type a specific string on her computer. However, she tends to be clumsy and may press a key for too long, resulting in a character being typed multiple times. So you are given a string word which represents the final output on Alice's screen. You are also given a positive integer k. So return the total number of possible original strings that Alice might have intended to type if she was trying to type a string of size at least k. So since the answer may be very legitimate, तो मैं जब इस क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इसमें मैं काइंड ऑफ डीपी का यूज कर सकती हूँ। इसमें डीपी की अप्रोच यूज हो सकती है। अब वो मुझे कैसे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। लाइक यहाँ पे क्या हुआ है कि सबसे पहले तो हम जो कल हमने किया था जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकाले थे, कल वाले ही क्वेश्चन की पहले अप्रोच लगेगी। नेक्स्ट अप इसमें पूछा गया है, बोला गया है कि return the total number of possible original strings that Alice might have intended to type if she was trying to type a string of at least k. राइट, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है कि इफ शी वॉज ट्राइंग टू टाइप अ स्ट्रिंग ऑफ एटलीस्ट के, मतलब कि ये है कि हमें सिर्फ उन स्ट्रिंग्स को कंसिडर करना है जिनकी लेंथ हमारी के बराबर या बड़ी हो रही है। ठीक है, तो हमें डीपी के थ्रू यानी कि बैक ट्रैकिंग करते करते हमें ये चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कितने टाइप्स ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं जो एक्चुअली हमारे के से कम लेंथ की बन रहे हैं। राइट, तो जो उसके कम लेंथ की बनेंगे तो हमें अपने जो टोटल वेज निकालेंगे हम उसमें से माइनस कर देंगे, तभी हमारी जो ये वैलिड नंबर होंगी स्ट्रिंग्स की वो हम रिटर्न कर पाएंगे। तो इस वे में मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है ये देख के कि मुझे यहाँ पे डीपी का यूज करना पड़ेगा। राइट, तो चलिए पहले हम इस एग्जाम्पल को पहले हम इस क्वेश्चन को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने अपना एक एग्जाम्पल लिया कि वर्ड है W इज इक्वल टू ए बी बी बी। ठीक है, और के जो मुझे दिया है वो इसमें 3 दिया है। ओके, तो मैं इसमें क्या देख रही हूँ कि जो मेरी ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस जो रिपीट हो रहा है ए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, 3 बार कॉन्टिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। और बी भी इन द सेम वे कॉन्टिन्यूअसली 3 बार रिपीट हो रहा है। राइट, तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके क्या बन सकते हैं कि मे भी हो सकता है कि ए एक बार हो, या तो 2 बार यूज हुआ हो, राइट, या तो 3 ही बार यूज हुआ हो। अब वही चीज इसमें बी में भी हो रहा है कि बी भी हो सकता है एक बार हो, या फिर 2 बार हो, या फिर 3 बार भी हो। राइट, तो इसमें ये कॉम्बिनेशंस हमारे बन रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ हमें कॉम्बिनेशंस पता करने हैं, तो इसके हैं 3 कॉम्बिनेशंस हो पा रहे हैं और इसके 3 कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं। ओके, तो अगर इन दोनों के 3-3 हो रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारे कितने बन रहे हैं, राइट? तो वो हम इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वर्ड्स के बन सकते हैं जो कि वैलिड होंगे। आई होप ये तो बेसिक्स है आपको क्लियर होगा। चलिए हम पहले उस चीज को भी इलस्ट्रेट कर लेते हैं कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, राइट? तो ए के लिए हमारे पास है 1 2
और 3। लाइक मे भी हो सकता है कि सिर्फ ए के यूज हो, या तो 2 ए यूज हो, या तो 3 ए यूज हो, राइट। बी के लिए भी वही सेम चीज है, 1 2 3। लाइक ए बी भी हो सकता है, या तो एक यूज हो, या 2 यूज हो, या 3 यूज हो, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अब इसमें क्या हो सकते हैं कि मैंने मान लीजिए ले लिया 1 A + 1 B, राइट। तो टोटल लेंथ जो हो रही है वो स्ट्रिंग की 2 बनेगी, राइट। फिर नेक्स्ट अब हो सकता है कि 1 A मैंने लिया और 2 B ले लिया, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग की लेंथ बनेगी वो 3 बनेगी। फिर मैंने 1 A और 3 B ले लिया, तो यहाँ से बनेगी 4। नेक्स्ट अप मैंने 2 A और 1 B ले लिया मान लीजिए, तो ये 3 हो गई। फिर 2 A 2 B ले लिया, ये 4 हो गई। फिर 2 B सॉरी 2A + 3B ले लिया, ये मेरी 5 हो गई। फिर मैंने 3A + 1B ले लिया, ये 4 हो गई। फिर मैंने 3A + 2B ले लिया, ये 5 हो गई। और 3A + 3B ले लिया, तो ये 6 हो गई, राइट। अब हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये दिया है कि हमारा जो K है वो 3 है, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है कि K 3 है। तो हमें यहाँ पे सिंपली ये फाइंड आउट करनी है कि आउट ऑफ ऑल दीज गिवन लेंथ्स, ओके, इसमें से सब कौन सी लेंथ हमारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बन रही है जो कि 3 से कम हो रही है, राइट। तो 3 से कम हमारी सिर्फ एक ये वाली है, जो हमारा सबसे पहला है 2, राइट। तो हमने क्या करना है सिंपली कि टोटल वेज जो हमारा था विच वॉज 9, तो 9 में से हमारा जो एक ही इनवैलिड बना विच वॉज 2 का वाला, हमें उसे रिमूव कर देंगे। और 8, तो 8 ये वैलिड कॉम्बिनेशंस हमारे बन के आ रही हैं, जिसे यही हमें रिटर्न करना है, राइट। तो सिंपल से हमें यही करना है। तो हमारी ऑब्वियस सी बात है कि अप्रोच के मामले में अगर हम बात करें, और अप्रोच जो रहेगी सबसे पहले, तो हमारी यही अप्रोच रहेगी कि हम टोटल नंबर ऑफ वेज को काउंट करें, राइट। कि उसके लिए हम काउंट कैसे कर पाएंगे कि लाइक पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए होगा, राइट, उसे कैलकुलेट करें। फिर हम क्या करेंगे कि मेरे पास एक ग्रुप होना चाहिए, राइट। एक मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ count of repeated character count, right? Repeated list of count of repeated characters count होना चाहिए। लाइक ए मेरा 3 बार रिपीट हो रहा है, बी मेरा 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मेरे पास एक लिस्ट होनी चाहिए 3 और 3 की, ठीक है। सेकंड ये हो जाएगा, ओके। फिर मैं मुझे ये चीज काउंट करनी पड़ेगी कि इफ इन केस ये भी हो सकता है कि जो ये मेरी लिस्ट है, लिस्ट की जो साइज अगर है वो मेरी के से बड़ी या फिर बराबर आ रही है, राइट। इफ आई एम गेटिंग लिस्ट साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, लिस्ट की जो साइज है वो मेरी के से बड़ी या बराबर है, तो मैं तो डायरेक्ट जो मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब इसकी की साइज बड़ी होगी, राइट, तो के से बड़ी होगी, तो फिर तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो तो सारे वैलिड ही होंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हम सीधे अपने टोटल ऑफ वेज को जो है हम उसे रिटर्न कर देंगे। पर फोर्थ केस इसमें क्या बनता है कि जो हमारे बैड केसेस बन रहे थे कि जब हमारी जो मान लीजिए ऐसे केसेस बने जिसमें कि जो टोटल वेज हैं या फिर कैरेक्टर्स बन रहे हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग की जो लेंथ हो रही है वो के से कम बन रही है, राइट। तो उसमें हमें क्या करना होगा कि हमें उसे रिमूव करना होगा, और इसी में हमें डीपी का भी यूज करना है, राइट। तो डीपी का हम यूज कैसे करेंगे, तो जैसे कि उम, मान लीजिए कि मैंने डीपी एक बना ली इन टाइप की जो कि के की ही लेंथ की होगी, ठीक है। और एक मैंने प्रीफिक्स का बना लिया एरे,
ठीक है? ये भी मेरी के ही लेंथ की होगी और इसे बनाने का ये पर्पज़ है कि जिससे कि मेरा जो डीपी है, वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में हो जाए। क्योंकि इसका जो ये k माइनस 1th वाला होगा, ये मुझे उसकी लेंथ टोटल नंबर ऑफ वो वेज को रिटर्न करेगा, राइट? जिसमें कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो k माइनस 1 इट मैक्स मतलब 1 से लेके k माइनस 1 तक जो भी 1 से लेके k माइनस 1 तक की जितनी भी लेंथ बन रहे होंगे स्ट्रिंग के वो इस k माइनस 1th इंडेक्स पे स्टोर होगा। दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से तो हम सिंपली क्या करेंगे कि फाइनल में क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल वेज होगा, टोटल वेज में से हम जो मेरा ये प्रीफिक्स निकलेगा, प्रीफिक्स का मैं k माइनस 1th वैल्यू को रिमूव कर दूंगी बिकॉज दिस इज ओनली गोइंग टू बी द वैल्यू जो कि 1 से लेके k माइनस 1 एक लेंथ है, तो स्ट्रिंग की लेंथ 1 से लेके k माइनस 1 तक की जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में बन रही होगी, ये वो है और टोटल वेज में से मैं इसे रिमूव कर दूंगी। मुझे यही रिटर्न करना है, राइट? तो बस सिंपल सा हमें यही करना है। तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं? इसके लिए जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कि एक फॉर लूप हो जाएगा, जिसमें कि मैं जो लिस्ट मैंने क्रिएट की है लाइक फॉर इंस्टेंस जो एरे की मेरी साइज़ थी सारे कैरेक्टर्स की लाइक ए की 3 है, बी की 3 है। तो इसमें मैंने क्या किया कि ये वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ये 1 बाय 1 हम इसमें ट्रैवर्स कर देंगे। लाइक फॉर और हम जो लिस्ट बनाएँगे, उसमें मैं इसमें ट्रैवर्स करूँगी। इसमें जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो लाइक फॉर इंस्टेंस मेरी a की वैल्यू 3 है, ओके। तो अब a की वैल्यू 3 है तो हमें ये 1 बाय 1 देखना पड़ेगा कि जब हमारी a की वैल्यू 1 थी, जब हमारी a की वैल्यू 2 होगी, लाइक काउंट इन दैट स्ट्रिंग और a की वैल्यू जब 3 होगी। तो हमें इन तीनों केसेस में देखना पड़ेगा। ओके, तो हम ऐसे ही 1 बाय 1 जो सारे कॉम्बिनेशंस होंगे हम उन्हें चेक करेंगे और हम उसे अपनी प्रीफिक्स वाले में ऐड करते जाएँगे। ओके, और जब हम ऐड करते जाएँगे तो जब भी हम नए पे शिफ्ट करेंगे तो हम अ, उसे भी शिफ्ट करते जाएँगे और फाइनली हमारा आंसर जो होगा वो हमें मिल जाएगा। यही सिंपल सी चीज़ हमें इसमें करनी है। तो चलिए हम इसे कोड करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो क्योंकि मॉड्यूलस में हमारी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी तो हमें एक जगह पे ये मॉड्यूलो भी स्टोर करना पड़ेगा। तो इंट मॉड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 7। ओके, नेक्स्ट अप मेरे पास लेंथ होनी चाहिए वर्ड की, तो वर्ड डॉट लेंथ। उसके बाद एक काउंट होना चाहिए जो कि सारे कैरेक्टर्स जो एक साथ होंगे कंसेक्यूटिवली उसकी काउंट को स्टोर करेगा। ओके, तो फॉर इन आई इज इक्वल टू 1 आई इज लेस देन आई प्लस प्लस। तो अगर मेरे जो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे, so if word dot char of I is equal to word dot char of I minus 1, तो हम क्या करेंगे इस केस में कि हम अपने काउंट को प्लस प्लस कर देंगे और नहीं हुआ तो एल्स के केस में हम क्या करेंगे कि जब नहीं है सेम तो अच्छा एक मुझे एरे लिस्ट जैसा कि मैंने कहा था कि एरे लिस्ट हमें इसमें बनाना पड़ेगा ग्रुप का जितनी भी कॉन्जिक्यूटिव क्लस्टर्स में हमारे एक-एक कैरेक्टर्स आ रहे हैं, हमें वो स्टोर करना पड़ेगा उनकी फ्रीक्वेंसी पे।
तो ये हो जाएगा ग्रुप डॉट ऐड ऑफ काउंट, और हम फिर काउंट को 1 पे फिर से रीसेट कर देंगे ताकि वो दूसरे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर पाए। लास्ट में मान लीजिए जो लास्ट में हो, जो क्लस्टर होगा कॉन्टिन्यूअस ग्रुप का, हमें उसे भी ऐड करना पड़ेगा, तो जी डॉट ऐड और काउंट। ओके, फिर हम क्या करेंगे कि मेरे पास एक टोटल बेस होने चाहिए जिसमें कि सारे कॉम्बिनेशन को मैं स्टोर करूंगी। तो फॉर int ways ऑफ ग्रुप, और टोटल वेज में मैं क्या करूंगी कि टोटल वेज इंटू वेज मॉड्यूलो मॉड कर दूंगी, क्योंकि वैल्यूज हो सकती है कि वैल्यू हो सकते हैं, तो इसलिए तो यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर if size, if it is greater than or equal to k, then we have to simply return the integer format of total ways। यहाँ तक तो सिंपल था। नेक्स्ट अप हमारे पास होना चाहिए कि जब जो जो भी कॉम्बिनेशंस छोटे वाले बन रहे हैं हमें उसे रिमूव करना है, तो हमें उसे कहीं पे स्टोर करना, काउंट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये लेना पड़ेगा न्यू इंट ऑफ, जो की साइज होगी के की। मैंने आपको बताया था कि क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें के -1 तक हम स्टोर करेंगे। डीपी ऑफ 0 में लेंथ 1 की स्टोर करेंगे, डीपी ऑफ 2 में डीपी ऑफ 1 में हम लेंथ 2 को स्टोर करेंगे, ऐसे। और इन प्रीफिक्स है ताकि एक जो ये हमारा डीपी का ऑपरेशन है वो थोड़ा जल्दी हो पाए। और लाइक प्रीफिक्स है तो हम प्रीफिक्स सम कर रहे हैं, तो बेसिकली पहले के हम जितने भी टोटल होगा वो एक के बाद एक ऐड होता जाएगा, तो हम एंड में हम सिर्फ लास्ट वाले को ही रिटर्न कर देंगे, तो हमें टोटल मिल जाएगा, लाइक इट वुड बी इजियर। तो हम क्या करेंगे कि डीपी ऑफ 0 को हम 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, लाइक वी आर अज्यूमिंग कि हमने एक स्ट्रिंग लिया है, लाइक मैंने जैसा कि कहा था कि इसमें जो 0th इंडेक्स होगी, 0th इंडेक्स विल स्टोर द काउंट फॉर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1। तो यहाँ पे जैसे डीपी ऑफ 0 में मैंने 1 ले लिया कि मैंने जो एक स्ट्रिंग ली है, मान लीजिए कि मैंने पहला कॉम्बिनेशन को कंसिडर किया और उसकी जो लेंथ मैंने ले ली 1 ले ली, ताकि इसमें आगे फॉरवर्ड हो सके। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमने अपने एरे लिस्ट बनाई है हम उसमें प्रोसीड करेंगे। ओके, उसके पहले जो हमारा प्रीफिक्स एरे है हम उसमें 1 से सबको फिल कर देंगे, and then we will traverse through the list I is less in group dot size I plus plus। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए होगा इन ग्रुप साइज एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ग्रुप डॉट गेट ऑफ आई। ओके, नेक्स्ट अप एक हमारे पास नया डीपी होना चाहिए, लाइक कैरेक्टर फॉर एवरी कैरेक्टर्स फ्रीक्वेंसी। लाइक मान लीजिए कि ये ए और बी था, तो पहले मैंने ए के लिए, तो अभी मुझे पहले जो डीपी बनाना होगा वो ए की जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के से छोटे के बनेंगे, हम उसमें ये स्टोर करेंगे। सो इन डीपी इज इक्वल टू न्यू इन साइज ए।
ओके, फिर मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे मैं अपना एक और लूप लगाऊंगी जे का, जो कि 1 से लेके के तक जाएगा। ओके, ये 1 से लेके जब के तक जाएगा तो ये बेसिकली ये सारे कॉम्बिनेशंस बनाएगा कि जिसमें स्ट्रिंग की जो लेंथ हो रही है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की वजह से जब के से कम की हो रही है तब। तो इसमें हम क्या करेंगे कि न्यू डीपी जो है जेथ वाला उसमें हम प्रीफिक्स और जे माइनस आई को स्टोर कर देंगे। ओके, फिर हमने ये कहा कि मान लीजिए कि जो जे के कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, जो जे 1 से लेके के तक जा रहा है, व्हाट इफ इन द केस जे जो है ग्रुप के साइज को एक्सीड कर रहा है। मान लीजिए के जो है मैं वो मेरा 5 है, पर जो ग्रुप की साइज है वो मेरी 2 ही है। तो जब मेरा जे 3 हो जाएगा तो ये ग्रुप के साइज को एक्सीड कर रहा है, तो हमें इस चीज को एक्सक्लूड करना पड़ेगा उस केस को कि जब हमारा ये केस ग्रुप साइज से ज्यादा हो रहा हो। तो जब वो हमारा पॉजिटिव आएगा ये डिफरेंस तो हमें उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। ओके, इफ जे माइनस ग्रुप साइज -1 इसको मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो जो मेरी न्यू डीपी थी जे की, तो उसमें से हम जे को जो प्रीफिक्स होगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स का जे माइनस ग्रुप साइज -1 का उसे हम रिमूव कर देंगे। वी विल एक्सक्लूड दैट। जे माइनस ग्रुप साइज -1 हमने इसे रिमूव कर देंगे। ओके, हम इसमें प्लस मॉड भी करेंगे क्योंकि इन केस जब हमने ये माइनस किया और ये नेगेटिव में चला गया, राइट, तो ये बेसिकली प्लस मॉड करने से और क्योंकि हमें इसमें मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज करना, इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो इन केस जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसकी मॉड्यूलस वैल्यू को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें मॉड्यूलस को ऐड भी कर देते हैं ताकि हमें जो रिटर्न में रिजल्ट मिले वो पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने अपनी न्यू डीपी का एरे बनाया था हर पॉसिबल कैरेक्टर्स के लिए, वैसे ही हमें अपना प्रीफिक्स जो सम था हमें उसको भी न्यू बनाना पड़ेगा सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए। न्यू प्रीफिक्स इज इक्वल टू न्यू इन, इसकी भी साइज के होगी, और जिसमें कि न्यू प्रीफिक्स ऑफ 0 जो 0th इंडेक्स का होगा उसे हम अपनी न्यू डीपी के 0th इंडेक्स के इक्वल कर देंगे। और फिर हमें बस सिंपली जो हमने बनाया है कॉम्बिनेशंस यहाँ से जो बने, जितनी वैल्यू आई और जो प्रीवियसली काउंट हुई वो हमें बस इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हमें ऐड कर देना होगा। तो इन j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन k, j प्लस प्लस, तो इसमें क्या करेंगे कि जो न्यू प्रीफिक्स होगा jth कैरेक्टर का उसमें हम न्यू प्रीफिक्स जे -1 कैरेक्टर, बिकॉज प्रीफिक्स हम कैसे करते हैं, जो हमारे पहली वाली इंडेक्स होती है हम उसे लेके और करंट इंडेक्स जो हो रही है, तो यहाँ पे जो पहले वाली है और जो करंट इंडेक्स है वो न्यू डीपी में स्टोर है, तो न्यू डीपी ऑफ जी, इन दोनों को हमने लिया और मॉड्यूलो इसको हम स्टोर कर देंगे सिंपली। और अब हमें बस क्या करना है कि हम शिफ्ट करते जाएंगे, दैट इज जो हमारा डीपी होगा वो न्यू डीपी के बराबर हो जाएगा और जो प्रीफिक्स होगा वो न्यू प्रीफिक्स के बराबर हो जाएगा। बस इतना ही है इसमें। और अब हम क्या कर देंगे कि हम सिंपली इंटीजर फॉर्म में जो टोटल
वेज है, टोटल वेज में से हमें प्रीफिक्स को जो हमने बनाया उसमें k माइनस वन इंडेक्स जैसा कि मैंने बताया था उसे माइनस करना होगा, प्लस हम मॉड करेंगे क्योंकि इन केस नेगेटिव आती है तो ये मॉड ऐड करने से जो हमारी वैल्यूज है वो पॉजिटिव में ही हमेशा रिटर्न होती है। ये एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करते हैं और ये सबमिट हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। सर डेफिनेटली हमें एक बार और ट्राई करना चाहिए। और जैसा कि मेरे हर वीडियोस में होता है, ये सी प्लस प्लस का कोड है जिससे आप रेफर कर सकते हैं।